जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हर एक जिले से आपके रिजेक्टेड लिस्ट का जो है वो डाटा जारी किया जा रहा है और जिन अभ्यर्थियों का रिजेक्टेड लिस्ट के डाटा में नाम है आप लोगों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है आपका रोक दिया गया है। जो कि इसको लेकर आपका कंफ्यूजन या फिर डाउट ये है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स या फिर जो कुछ भी है वो आपकी हर एक चीज़ जो है आपको सही है, उसके बाद भी यहाँ पर आपके रिजेक्टेड लिस्ट में आप लोगों का नाम है, तो क्या आप यहाँ पर मान लेंगे कि आपको यहाँ पर शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया या फिर आपका किसी भी तरीके का समाधान का रास्ता है? तो देखिए बिल्कुल यस, आप लोगों के लिए समाधान का भी रास्ता जो है यहाँ पर निकाला गया है। आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका पश्चिमी चंपारण बोले तो बेतिया की तरफ से आपका रिजेक्टेड लिस्ट आपका दिया गया है, जिसमें यहाँ पर कैंडिडेट का नाम है, रोल नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, जेंडर है, फिर कौन से क्लास के टीचर है वो आपका दिया गया, कौन से विषय के टीचर है और यहाँ पर आपका रिमार्क में आपका किस रीजन के कारण आप लोगों को यहाँ पर क्या है कि रिजेक्टेड लिस्ट में आपको शामिल किया गया है। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके समाधान के रास्ते निकाले गए हैं तो इसको आपको इसका जो है आपको तोड़ जो है आपको लेकर जाना है, तभी आपका जो है वो समाधान का रास्ता जो है वो निकलेगा। रिजेक्टेड लिस्ट आप देख सकते हैं जो आपका पश्चिमी चंपारण आप बोले तो बेतिया में 30 अभ्यर्थियों का यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है आपका रोका गया है, जो कि इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका दिखाई नहीं देगा, बल्कि हम यहाँ पर बोलेंगे तो आपको अच्छे से जो है वो समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि सत्यापन के क्रम में त्रुटि के कारण यहाँ पर क्या हुआ है कि जो आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र है, मतलब काउंसलिंग बाद जो भी आपका काउंसलिंग का पत्र है उसको यहाँ पर जो है आपका रद्द कर दिया गया है। क्योंकि देखिए आपका जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो काउंसलिंग कराने के बाद आपको एक पत्र मिला होगा, वो जो है आपका रद्द कर दिया गया है। उसके बाद जो आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो कि आपको 2 नंबर को मिल रहा था तो उस पर आपका रोक जो है वो लगा दिया गया है। और यहाँ पर आपका बताया गया कि जो आपके रिजेक्टेड लिस्ट है, यदि उस लिस्ट में आपका यहाँ पर नाम है और उसके संबंध में आपका किसी भी तरीके का आपत्ति आपका है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो भी आपके संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे उसके कार्यालय में आपको उपस्थित होना है। कब आपको उपस्थित होना है? 5 नवंबर 2023 को। ध्यान रखिएगा, जो आपके अलग अलग जिले होंगे हो सकता है कि आपका डेट आगे पीछे या फिर इस तरीके से हो जाए, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका पश्चिमी चंपारण है वहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ आपका बोला गया है 5 तारीख को आपको यहाँ पर 10 बजे जो है आपको उपस्थित होना है। उपस्थित होने के बाद जिस रीजन को दिखाकर आप लोगों को यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है उसको आपको यहाँ पर क्या करना है कि उसको आपको यहाँ पर कटाक्ष लेकर जाना है। जैसे यहाँ पर देखिए कि मैक्सिमम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर अलग अलग रीजन से रिजेक्ट हैं। कुछ अभ्यर्थी जो खासतौर पे जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर सीटेट में 90 नंबर से कम था, इस रीजन से उन लोग को यहाँ पर जो है वो रिजेक्ट जो है पक्का किया गया है। हालांकि शिक्षा विभाग हो या फिर बीपीएससी हो उनके उसके माध्यम से क्लियर ही नहीं किया गया है कि अदर स्टेट की फीमेल का जो आपका सीटेट में पासिंग मार्क्स है वो आपका यहाँ पर कितना होना चाहिए। क्योंकि यदि आप मानेंगे जिस तरीके से अदर स्टेट की फीमेल है उनका कट ऑफ कितना गया, उनका कट ऑफ बिहार की जो जनरल फीमेल है उतना ही गया, यानी कि 57 मतलब 57 के लमसम आपका जो है आपका कट ऑफ था तो उतना आपका गया है। और बाकी जो बिहार की जो जनरल फीमेल का सीट था वही सीट अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट को भी मिला था। तो यदि इस तरीके से आप देखेंगे या फिर जो भी आपकी इसकी पहले की शिक्षक भर्ती हुई है उससे यहाँ पर क्लियर है कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं जिस तरीके से बिहार की जनरल फीमेल होती हैं उनको सीटेट में पासिंग मार्क्स 82 नंबर चाहिए होता है, उसी तरीके से अदर स्टेट की भी जो फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी के हैं सामान्य कैटेगरी में आएंगी। और यदि बिहार की सामान्य कैटेगरी की महिला को 82 नंबर में सीटेट में पास किया जाता है तो इसका मतलब साफ है कि अदर स्टेट की भी फीमेल को 82 नंबर पे आपका पास किया जाएगा, जो कि यहाँ पर क्या है कि आपको रिजेक्टेड लिस्ट में जो है वो शामिल किया जा रहा है, यानी कि आप लोगों का छटनी जो है हो रहा है। एक आपका यहाँ से रीजन हो गया। फिर यहाँ पर देखिए जो आपके रिजेक्टेड लिस्ट है उसमें हमने यहाँ पर देखा कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स धुंधला के कारण यहाँ पर क्या है कि आपको रिजेक्टेड लिस्ट में जो है वो शामिल किया गया है। अब देखिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स है यदि हकीकत में आप यहाँ पर गलती किए हैं तो नॉर्मल सी बात है आप वहाँ पर जाएंगे तो आप पकड़े जाएंगे। कितने भी जो है आप वहाँ पर चालाकी जो है वो करें, कोई आपका चालाकी काम नहीं करेगा। लेकिन यदि मान लीजिए ओरिजिनल में मतलब हकीकत में आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास ओरिजिनल है, लेकिन जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया वो आपका धुंधला था, और या फिर मान लीजिए बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम आपने डॉक्यूमेंट धुंधला लगाया हो, बीपीएससी की तरफ से आपको मौका दिया गया था कि गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के आप री अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर दीजिए, लेकिन आपने इसलिए नहीं किया कि कौन जाएगा प्रमाणित करवाने, फिर तो करवाने जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें ओरिजिनल चेक कर लिया जाएगा तो हर एक चीज़ आपका मैनेज हो जाएगा। तो देखिए इस रीजन से भी हो सकता है कि आप लोगों का यहाँ पर क्या किया गया हो कि आप लोगों को रिजेक्ट जो है किया गया हो। हालांकि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपके चेक किए गए होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपके वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट्स को चेक किया गया हो तो फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आपको रिजेक्टेड लिस्ट में जो है आपको शामिल कर दिया गया हो। बाकी इसके अलावा भी कुछ आपका रिजर्वेशन वगैरह का त्रुटियां थी, जिस त्रुटि के कारण आप लोगों को यहाँ पर रिजेक्टेड लिस्ट में जो है आपको शामिल किया गया है। बाकी इसके अलावा जो आपके कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिस डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पर ऐड नहीं किए थे उसके कारण यहाँ पर जो है आप लोगों को रिजेक्टेड लिस्ट में जो है वो शामिल किया गया हो। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस रीजन से आपको रिजेक्टेड लिस्ट में शामिल किया गया है यदि आप उसका यहाँ पर कटाक्ष लेकर जाते हैं, मतलब आप यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं कि हम यहाँ पर गलत नहीं है बल्कि हम यहाँ पर सही हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आप लोग का आपत्ति
मतलब जो आपका आपत्ति है वो यहाँ पर आपका एक्सेप्ट किया जाएगा और तुरंत यहाँ पर क्या है कि आप लोग का औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। कोई उस तरीके का आपका समस्या फिर दिक्कत जो है वो नहीं है। तो आई होप इसे जो है वो समझिएगा, बिल्कुल आपके समाधान का रास्ता है, लेकिन आपका हकीकत में जो आपका ओरिजिनल समाधान होगा तब आप गलत समाधान लेकर जाए, मतलब गलत तरीके से आप जाएंगे अपना समाधान कराने, तो नॉर्मल सी बात है वहाँ पर आपको किसी भी तरीके का समाधान जो है वो आपका न निकलेगा। भले कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके खिलाफ कोई उचित या फिर जो भी प्रशासनिक कार्रवाई वगैरह हो वो आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो आई होप इसे जो है वो समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का कहना था कि हम यहाँ पर सही हैं, उसके बाद भी यहाँ पर क्या है कि त्रुटिवश रिजेक्टेड लिस्ट में हमें जो है वो शामिल कर दिया गया था। तो आप वहाँ पर जाइए, जो भी आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा, जो भी बीपीएससी के माध्यम से जिला आपको आवंटित किया होगा, उस जिले के आप जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जाकर आप यहाँ पर जो है अपना हर एक डॉक्यूमेंट सही कराकर आप औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो ले सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी जो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र है उस पर आपका जो रोक लगा है, तो रोक लगाने का मतलब यहाँ पर यह नहीं कि आपको शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है, बस आपको एक तरीके से अस्थायी तौर पर आपका जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है उस पर आपका रोक लगा गया है और आपसे यहाँ पर आपत्ति मंगा गया है। यदि आप यहाँ पर आपत्ति लेकर जाते हैं और इस रोक को आप यहाँ पर हटा देते हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप लोगों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है आपका मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आप यदि नहीं जाते हैं तो इसका मतलब क्लियर है कि आपको अस्थायी तौर पे जो है यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा, मतलब फाइनली आपको जो है वो रिजेक्ट जो है कर दिया जाएगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आपकी समस्या है, आप अपने समस्या का समाधान लेकर नहीं जाएंगे और इस तरीके का आपका शंका होकर रिजेक्टेड लिस्ट में शामिल किया गया है, तो नॉर्मल सी बात है आपको तो रिजेक्ट होना ही जो है आपका यहाँ पर तय है। तो देखिए यही अपडेट है। बाकी अब एक जो आपका सीटेट वाला मैटर था अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट को लेकर, तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा गंभीर जो है वो समस्या है, क्योंकि बहुत सारी जो अदर स्टेट की फीमेल हैं आप लोगों का काउंसलिंग भी हो गया, औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट ले ली जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम था। फिर उसके बाद अब यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को यहाँ पर बाहर किया जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो है आपका होगा। बाकी जो भी आपका विधिवत या फिर जो भी कानूनी प्रक्रिया या फिर जो भी बिहार सरकार का महिलाओं के प्रति जो भी आपका रिजर्वेशन होता है या फिर जो भी आरक्षण इस तरीके से आपका डिवाइड है, उन सभी चीज़ों से आप देखेंगे जो भी आपका विधिवत या फिर जो भी मतलब एक तरीके से नियमावली या फिर जो कुछ भी XYZ है उसमें यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट का यदि सीटेट में 82 नंबर है तो नॉर्मल सी बात है उनको यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। बाकी अब देखिए आगे आने वाले समय में क्या होता है। हालांकि ये आपका मामला शिक्षा विभाग या फिर बीपीएससी से तो अब यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, शिक्षा विभाग या फिर बिहार सरकार के पास जाती है, तो अब उधर से देखिए अब आपका क्या रिप्लाई आता है। यदि मान लीजिए बाहर का रिप्लाई आ जाता है तो नॉर्मल सी बात है उसमें आपका कोई रोक ही नहीं सकता है, और यदि मान लीजिए आपको इंटर का रिप्लाई आ जाता है कि नहीं किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है, उतना पे ही आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, तब तो नॉर्मल सी बात है आप लोग को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल ही गया है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। बाकी यहाँ पर दिक्कत उन लोगों को होगा जिन लोगों का काउंसलिंग नहीं कराया गया, क्योंकि पहले ही बहुत सारे जो आपके काउंसलिंग सेंटर थे वहाँ पर पहले ही स्टार्टिंग में ही मना कर दिया गया था। तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए भी कोई ना कोई बीच का रास्ता जो है वो निकाला जाए। बाकी अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका त्रुटि नहीं है बल्कि शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से त्रुटि है और आपको रिजेक्टेड लिस्ट में यहाँ पर शामिल कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि 5 नवंबर 2023 को जो भी आपके संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय है वहाँ पर जाकर आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाकर आप अपना औपबंधिक नियुक्ति पत्र यानी जो आपके प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर है वो आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।